हम्म। हाँ भाई, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए हम लाइव हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ भाई समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करो, शायद हम इस पे बात करें थोड़ी बहुत एएसओ के बारे में। 3-4 लोग लाइव हो चुके हैं भाई। सॉरी यार, हम समझ नहीं पा रहे हैं खुद ही ये कैसे सब होता है। मैंने बस कंप्यूटर ऑन करके कुछ कहानी गढ़ दी है। तो आपसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई कमेंट करे एक बार, कुछ भी, ताकि मैं देख सकूं क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं लगता है दो स्क्रीन ऑन होगी। ये चैनल हो गया, जॉब एंड। हाँ भाई, कोई लाइव है अब? ये पब्लिक है। 22 मई को हम लोगों ने जो परीक्षा दी थी, हम लोग उस पे चर्चा करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी 8 बजे एक नोबल एकेडमी करके कोई मेरे पास मैसेज आया था। उन्होंने कहा था लाइव होने के लिए। मेरे दिमाग में आया कि चलो हम भी आज देखते हैं कि कैसे वीडियो को लाइव करते हैं। और आप लोगों से काफ़ी दिन हो गई चर्चा करने। ये क्या हो रहा है? जस्ट सेकंड रुको। चलो, कोई कमेंट ही नहीं आया अभी तक। ये कैसे चलता है? ठीक ठीक। अरे हेलो अंजनी और उमेश जी, क्या हाल चाल है? एम के वर्ल्ड फाइनेंशियल ईयर का कोई इशू तो नहीं होगा? ओबीएस कॉस्ट।
मुझे नहीं लगता ओबीसी में कोई समस्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार डीवी करवाया है, तो ओबीसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ओबीसी था भी नहीं तो अभी भी बनवा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओबीसी के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। ईडब्ल्यूएस में अब लफड़ा ये लोग करते हैं। ओबीसी और एसटी के लिए, एससी के लिए कभी दिक्कत हुई ही नहीं है। अधीनस्थ में, पुलिस में हुई है। कट ऑफ क्या जा रहा है? अरे सर, कट ऑफ तो आपको पता ही है। कट ऑफ जो भी चला जाए, 40, 50, 60 क्या कहा जा सकता है। कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, लेकिन ये है कि लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 नंबर जा सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कट ऑफ उतना ही जाएगा। जैसे अगर ये ओ लेवल और पीजीडीसीए को वैलिड करते हैं तो ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है, लेकिन उसके साथ और सारा सर्टिफिकेट अगर वैलिड करते हैं तो थोड़ी बहुत कट ऑफ जाएगी, लेकिन तब भी 45 के आसपास जा सकती है। 45 के आसपास ही जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। और बहुत अगर गई तब भी 47, 48, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। 22 मई को डिप्लोमा क्या लेगा? डिप्लोमा पता नहीं क्या लेगा, लेकिन अभी के लिए जो उसमें लिखा है 1 साल का सर्टिफिकेट लगेगा कंप्यूटर साइंस का, और साथ में ओ लेवल। ओ लेवल है तो मज़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीजीडीसीए वगैरह तो लेना चाहिए, बट आयोग के बारे में क्या कहा जाए। अभी तक पीजीडीसीए वालों को कहीं पे भी लिया भी नहीं है शायद, लेकिन अब की बार ये आशा की जाती है सबको ले लेगा। हाँ भाई, मैंने भी एएसओ का पेपर दिया है जी, बिल्कुल 22 मई को पेपर हुआ था। पेपर दिया है, बी सीरीज थी हमारी। बिल्कुल एएसओ का पेपर हमने दिया है। 120 क्वेश्चन, 4 खंडों में विभक्त था। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने एग्ज़ाम, किसी का डिप्लोमा जो है बीएचयू से है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है, 1 साल का है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो तो लेना चाहिए यूनिवर्सिटी का अगर है। अब जैसे ये इसमें लिखा है कंप्यूटर साइंस, तो अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कंप्यूटर साइंस के नाम से कोई डिप्लोमा चलता है। पीजीडीसीए चलता है, एडीसीए चलता है, डीसीए चलता है, कुछ न कुछ आगे पीछे तो लिखा ही रहता है। एग्जैक्ट नाम तो नहीं किसी में लिखा रहता, हो सकता कोई यूनिवर्सिटी चलाती हो। लगभग कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं? अगला धरना कब है? अगला धरना कभी भी दे सकते हैं। अब जान ही रहे हो, जब सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो जा सकते हैं। इसमें कोई धरना नहीं है, आप जानते ही हो। जितनी बार हम लोग गए हैं, केवल एक एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। अब इतनी भी एकजुटता नहीं है कि जेई 2016 की तरह सब धरना दे। तो ये है कि, लेकिन इसी महीने में 15 जनवरी के बाद कभी भी इस लोगों का प्लान बन सकता है, तो सभी मिल के बनाएं, जब कहें तो पहुंचा जाए लखनऊ। थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा बढ़ी हुई है, थोड़ी ठंडी कम हो जाए तब तक तो हम लोग काम कर सकते हैं। सर, क्या एएसओ को लोअर पीसीएस ऑफिसर की पोस्ट बोल सकते हैं? एएसओ का अलग है, पीसीएस ऑफिसर अलग है। पीसीएस से एकदम बिल्कुल तुलना मत करिए एएसओ को। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। इसमें ऑफिसर लगा हुआ, 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। बस इतना सा जानिए, क्लर्कियल अधिकारी लगा हुआ है, इतना भी नहीं कि आरओ के आप बराबर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि एआरओ की जो पे ग्रेड होती है वो 4600 या 4800 होती है, और आरओ की जो होती है 5400 होती है। अब देखिए, सप्लाई इंस्पेक्टर भी लोअर का जो बन जाएगा ना, सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाएगा, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन जाएगा, उसका पद आपसे अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहता है, देखिए इसमें क्रेज होता है। एसओ का तो देखिए उतना
मिलता है कि नहीं मिलता है, भाई जो नौकरी करते होंगे वो ज़्यादा बता सकते हैं। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि कौन सा अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं समाज कल्याण का ज़्यादा अच्छा है, तो कई लोग कहते हैं कि अर्थ संख्या विभाग का अच्छा है। बाकी 6-7 जान ही रहे हैं, 6-7 विभागों का पद आया ही है। लगभग कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं ये बताना मुश्किल काम है, आज तक कोई नहीं बता पाया। लगभग 5,000 से ज़्यादा नहीं दिए हैं। पुष्पा पांडे, लड़कियों का कट ऑफ तो मुझे लगता है वैकेंसी ही खाली न चली जाए। अभी तक हम लोगों ने जितनी बार धरना दिया है, एक बार एक लड़की आई थी वहाँ पे 26 मई जून को। उसके बाद एक बार 2 लड़की आई है, एक बार एक लड़की आई है। 4-5 लड़कियां ही अभी तक धरने में आई हैं। धरना क्या, जब हम लोग आयोग गए थे 35-40 नंबर के अंदर ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का। हाँ, अगर 45-50 भी होगा तो ये लोग आगे। BKJS ने बताया था कि 65 नंबर हैं। बिल्कुल 65 नंबर वालों का तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना क्या, कन्फर्म है। नहीं होगा तो हम लोगों का भी तो लफड़ा हो जाएगा। अगर 70 प्लस चला गया तो किसका होगा। अभी तो मुझे ज़्यादा लोग तो मिले नहीं हैं। राम जी, 4500 से 5000 के बीच में लड़कों ने पेपर दिया होगा। समाज कल्याण का पद, समाज कल्याण निदेशक जो उत्तर प्रदेश है उसी में से निकला हुआ है। पद किसमें होता है, तो समाज कल्याण का अलग विभाग ही है, उसी में मिलेगा। और मेरा 65 नंबर एमकॉम ओ लेवल, बिल्कुल आपका तो कन्फर्म है भाई, हम भी एमकॉम हैं और ओ लेवल के साथ। सर आप लखनऊ से हैं क्या? अभी तो लखनऊ में नहीं है, अभी तो हम प्रयागराज में हैं। ओबीसी में कितनी मेरिट जाएगी? ओबीसी में मेरिट क्या जाएगी, 40 से 50 के बीच ज़्यादा नहीं जा सकती किसी कीमत पे, फाइनल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली बताना देखिए, कोई ये थोड़े है कि हमारे पास लिस्ट थोड़े है, लेकिन ये है कि जैसे हम लोग 40 लोग इकट्ठा होते थे तो मैंने देखा मैक्सिमम लोगों का 50, 55, 45 से लेकर के 55-60 के बीच में ही था। उसी के आसपास जाना चाहिए। हार्डवेयर ओ लेवल है क्या, मेरा चलेगा? ज़रूर जाइए, हो सकता है चल जाए, ना ध्यान दें चल जाएगा, वैसे चल जाना चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हार्डवेयर से भी ओ लेवल होता है, मल्टीमीडिया से भी होता है। हार्डवेयर का इंस्टीट्यूट से ही किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो पुष्पा जी कह रही हैं 6 महीने का सर्टिफिकेट है, होता है ये। लेकिन ओ लेवल की केवल लिखा है, और इसमें भी ओ लेवल लिखा रहता है। डीबी में पहुंचना चाहिए, अगर वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं होती है तो बिल्कुल चल सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि 2016 में किसी का हुआ भी है, किसी के द्वारा मैंने सुना था, उनका हार्डवेयर था और ले लिया गया था। फाइनल बिल्कुल होगा BKJS, ये तो कन्फर्म है, हो जाएगा। 65 नंबर बहुत होता है भाई। सॉरी। अच्छा, अगर 12 महीने का होता है ना तो कंफर्म है चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार नाइलिट की वेबसाइट पे वैसे गूगल में सर्च किया था हार्डवेयर, उसमें 6 मंथ लिखा था, हो सकता है हम गलत हों। लेकिन अगर 12 महीने का है तो 100% चल जाएगा। और लिया भी गया है तो वो लेवल लिया भी जा सकता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे डीबी में पहुंचिए और वहाँ पे ये बात बतानी ही नहीं है कि हमारा हार्डवेयर है क्या है, वो देखेंगे नाइलिट से है तो काम बन जाएगा। कहना नहीं है किसी कोई बात, वो सर्टिफिकेट देखें, जो समझना है समझ जाएं। आपको ये नहीं बताना है कि मेरा हार्डवेयर है, बस। जल्दी जल्दी में हो जाएगा और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, 1 साल का अगर है तो। रिज अरे 45 नंबर जर्नल ओले बिल्कुल हो जाना चाहिए। 45 नंबर में लड़कियों का तो कन्फर्म हो जाना चाहिए सिस्टर। बिल्कुल बहन जी हो जाएगा आपका। 45 नंबर में तो लड़कियों का हो जाएगा, हो सकता है जर्नल में आप जाएं। इतना भी जा सकता है, अब ऐसा नहीं कि हो सकता है 50-52 चली जाए जर्नल की, लेकिन इतनी नहीं जाएगी। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि पूरी सीट 500-600 भर तक जाएगी, 200-250 सीट खाली भी जा सकती है। 5,000 लड़कों ने पेपर दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा है मैक्सिमम। देखो मैं अपने कमरे की बात बताता हूँ। 12 दूनी 24 सीटें थी, 24 लड़के थे हमारे कमरे में, जिसमें से 9 स्टूडेंट थे पेपर देने वाले, बाकी सारे खाली थे सीटें। ठीक है भैया जी हैं, ठीक है हो जाएगा उनका भी, किसी का भी हो। किसी ने भी पूछा था लड़कियों का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लड़कियों का तो बहुत कम जाएगा, अगर लड़के भी हैं तो उनका भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है कि 45 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। पूनम जी कह रही हैं ADCA डिप्लोमा है, MSc है, स्टैटिक। 68 नंबर तो बहुत होता है, 68 में तो रिस्क है। डिप्लोमा ADCA है, यूनिवर्सिटी से अगर है तो ले लेना चाहिए इन लोगों को, और बिल्कुल लिया जा सकता है ADCA को। 1 साल का डिप्लोमा अगर किसी यूनिवर्सिटी से है तो वैलिड करवा लीजिए, जो भी अपना होता होगा सर्टिफिकेट मिलता होगा। क्योंकि मैंने देखा है, देखिए सुभारती यूनिवर्सिटी में एक अलग से सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं मार्कशीट के अलावा। PGDCA जो है रेगुलर कोर्स तो है ही, लेकिन डिस्टेंस मोड से भी किया जा सकता है। जैसे राजेश टंडन और इग्नू जो है डिस्टेंस लर्निंग में करवाती है, प्राइवेट नहीं किया जा सकता, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में किया जा सकता है। दोनों में अंतर होता है। अनुराग सिंह जी कह रहे हैं ओ लेवल हार्डवेयर एक्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, मगर पहुंचना चाहिए। अनुराग सिंह कह रहे हैं, और अनुराग जी कह रहे हैं तो कोई ना कोई अनुभव तो ज़रूर होगा, तभी तो कह रहे होंगे। हो सकता है। सर बैक डेट कैसे मान्य हो जाएगा? बैक डेट से कैसे मान्य हो जाएगा? फर्जी सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य नहीं होगा। ADCA नहीं चलेगा। देखिए ये यहाँ पे चर्चा तो बहुत कठिन हो जाएगी कि ADCA चलेगा, PGDCA चलेगा, DCA चलेगा। या कंप्यूटर डिप्लोमा चलेगा। ये चर्चा करनी बड़ी कठिन है। PGDCA चले, अनुराग सिंह कह रहे हैं ADCA है, PGDCA है आपका? नहीं, मेरा PGDCA नहीं है। देखिए कोई भी सर्टिफिकेट, अगर जैसे मान लीजिए किसी ने ADCA जो है यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी 1 मिनट के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मान लेते हैं या BHU मान लेते हैं, अगर उसने कोई भी 1 साल का डिप्लोमा दिया गया है तो आयोग के द्वारा
रिजेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। खैर उस पे चर्चा वो लोग अपना डिसाइड करेंगे जो करना है, लेकिन सबको डीबी में तो पहुंचना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं देवेंद्र जी कि पहले तो रिजल्ट आया तब उसके बाद में डीबी की चर्चा की जाए, और डीबी की चर्चा क्या करनी, हमारे पास जो है उसको लेकर के पहुंचेंगे, वहीं पे चर्चा होगी, जो होगी लिया जाएगा तो सही, ना लिया जाएगा तो देखा जाएगा भाई किसका किसकी किस्मत किसके साथ है। सिर्फ ओ लेवल होने से किसी का सिलेक्शन, बिल्कुल अगर आप बहुत कम नंबर हैं तब भी तो नहीं होगा। बिल्कुल जो ये कह रही हैं कि पुष्पा जी कह रही हैं सुभारती यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल अब जो है सुभारती से अब नहीं होता है ओ लेवल, लेकिन पहले ओ सॉरी पीजीडीसी अब होता है। जी बिल्कुल, जो है फॉर्म की लास्ट डेट में सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट कब होनी चाहिए? फॉर्म की लास्ट डेट 9 अक्टूबर को हम लोगों ने फॉर्म भरा था, तो लास्ट डेट थी, तो उसी समय का होना चाहिए। डिस्टेंस, ये कह रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये तो बहुत मुश्किल है, ये आयोग को हम लोग डिसाइड करने देते हैं, क्योंकि क्या है ना कि आजकल तो डिस्टेंस से तो एमबीए भी हो रहा है, पीजीडीसीए भी हो रहा है, एमसीए भी हो रहा है, बीसीए भी हो रहा है, क्या कहा जा सकता है। और एक हिसाब से नाइलेट भी का जो नाइलेट का हम लोगों ने डायरेक्ट किया है वो भी डिस्टेंस ही है, वो लेवल। पीजीडीसीए में उनका वैलिड हो जाए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा। वो पी हाँ बिल्कुल, वो तो वैलिड ही होगा, हो सकता है एडीसीए भी जो होगा 1 साल का ना, तो उनका भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा तो वैलिड करना पड़ सकता है। खैर ये चर्चा का विषय हो सकता है। एडीसीए और पीजीडीसीए का सिलेबस वो लेवल से हमें लगता है बड़ा ही होता है, पीजीडीसीए का तो कंफर्म होता है, एडीसीए का भी 4 पेपर से तो ज़्यादा ही होता होगा। सुभारती यूनिवर्सिटी में क्या है ना, अब की बार पिछले 2 बार से, मतलब जो ये सत्र बीता हुआ है 2022, क्योंकि एक जनवरी सत्र होता है, एक जुलाई सत्र होता है, इसमें पीजीडीसीए नहीं था, बीएम था। पहले पीजीडीसीए होता था, यानी 2022 में नहीं फॉर्म भरा गया तो वहीं से बंद हुआ है, उसके पहले लोग किए हैं। तो ये है हम लोगों का अभी तो 9 महीने, मई में हम लोगों ने पेपर दिया था, और इतना टाइम बीत गया अभी रिजल्ट भी नहीं आया। अक्टूबर में हम लोगों को ये लगा था कि मुझे पर्सनली लगा था कि इस 15 सितंबर तक, क्योंकि आयोग के बारे में आज तक कोई जान ही नहीं पाया है क्या करेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने हम लोग सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये आशा की जा रही है कि हो सकता है आयोग जो है जनवरी के लास्ट या फरवरी में तो रिज़ल्ट कंफर्म दे देगा। आनंद जी, रिज़ल्ट के बारे में क्या बताया जाए? रिज़ल्ट के बारे में आप भी जानते हो, सितंबर से जूझ रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। लास्ट में लास्ट मई तक, ओ सॉरी, लास्ट जनवरी या फरवरी में सुन रहे हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जान ही रहे हो हम लोग कितनी बार गए हैं, नहीं आज तक कोई रिज़ल्ट मिला। 4 CCC सर्टिफिकेट हो जाए तो ऐसे तो यार हम जो है एम सी ए हैं मान लो, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के कई डिप्लोमा हैं, सबको मिला दें और कह दें कि इक्विवेलेंट एम सी ए, एक ठो दो ठो और ले लें, कह दें कंप्यूटर साइंस से बीटेक है।
रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट क्या बताएं, जितनी बेताबी आपको है उतनी बेताबी हमें भी है, क्योंकि हमारा भी उसी में रहेगा। कट ऑफ बताएं, कट ऑफ तो सारे चैनल वाले बता चुके हैं। 45 कोई बताता, कोई 50 बताता, कोई 40 भी नहीं बताता, कोई 50-52 बताता है। पहले कई कई चैनल वाले जब शुरू शुरू में पेपर हुआ था तो आपने देखा होगा 80 तक ले जा गया था कोई लड़का। लेकिन यही है, 40 से 50 के बीच में ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से धरने रखा जाए, जान ही रहे हो कैसा धरना हम लोग देते हैं। और फिर चलो कभी टाइम निकाल के हम लोग चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा टाइम देते हैं। और काफ़ी लोग चले तो अच्छा लगता है, 2-4 लोगों में नहीं अच्छा लगता। इकट्ठा होइए सब चले। आपका भी मार्क्स बता दीजिए। मेरा मार्क्स था 63 नंबर जब आंसर की नहीं आई थी, लेकिन आंसर की आने के बाद 70 हो गया, क्योंकि हिंदी में मेरे 5 नंबर बढ़े और उसके बाद 2 नंबर उधर बढ़ा, 7 नंबर, 70 हो गया। बिल्कुल धरना दिया जाए। आप लोग एक प्लान बनाओ, ग्रुप में तो सब शेयर ही करते हैं कब चलना है कब नहीं। ये भाई सर मेरा 40 नंबर है, हो जाएगा। भाई कैटेगरी अगर आपकी जर्नल ओबीसी में आती है तो मुश्किल काम लग रहा है। अब मैं इधर रख लूँ थोड़ा सा इसको। ओ, ओबीसी की कट ऑफ 40 नंबर जा सकती है। मुश्किल है 40 नंबर से ज़्यादा, मतलब आप बहुत सेफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 40 नंबर बहुत कम है, लेकिन हो भी सकता है। कुल मिला के ये जान सकते हैं कि अभी भी आशा मत छोड़िए, लगे रहिए, हो सकता है बुलाया जाए। और मुझे लगता है कि जितने पे कट ऑफ बनेगी ना, जैसे ये अगर डिसाइड करते हैं 42-40 नंबर जो भी डिसाइड करें, इनको डीवी के लिए बुलाना है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग यहीं पे मतलब उतने ही जाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा नंबर नहीं जाने वाला है। कट ऑफ भी एक आध नंबर बढ़ती है, नहीं तो नहीं जाएगी। लोअर का आपने खुद देखा था कि ये जो कि बीए था सिंपल क्वालिफिकेशन, 7 नंबर बढ़ी थी। 2 पे 302 पे शायद जो है कट ऑफ गई थी डीवी के लिए, 9 फाइनल मेरिट गई। तो इसमें तो मुझे लगता है जितना बुलाएंगे उतने ही पे ही फाइनल हो जाएगा। परवीन मौर्य जी कहाँ हैं? परवीन मौर्य जी घर पे होंगे अपने। अब इस समय ठंडी है तो घर पे ही होंगे। कब चलेंगे? जब कहो, सब प्लान बनाओ, ग्रुप में शेयर करो, चलते हैं जब कहो। धरना कभी भी रख लो, 15 जनवरी के बाद कभी भी। सर आप इतना बता दीजिए, 40% पाने वाले कितने लोग हो सकते हैं? 5,000 में लगभग 40 नंबर के ऊपर पाने वाले। ये तो देखिए, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। जैसे मैं 10-12 लोगों को जानता हूँ, उसमें से सभी का तो नंबर 40 से ज़्यादा है। लेकिन ये है कि सर्टिफिकेट कई लोगों के पास सही नहीं है, जिसमें से 5 लोगों के बारे में एग्जैक्ट मैं जानता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ के हैं। उसमें से 2 लोगों के पास सर्टिफिकेट सही नहीं है, 3 लोगों के पास है। और वो जो 2 लोग हैं उनके नंबर ज़्यादा भले हैं, लेकिन वो डीवी में नहीं जाएंगे। फिर भी मान सकते हैं कि 2,500 से ज़्यादा लोग होंगे 40 के ऊपर, मेरा मानना है। बाकी कुछ भी हो सकता है भाई। 50 मान सकते हैं, 50%, कि 50% लोगों का जो है 40% के ऊपर
40 नंबर के ऊपर 40% तो हो जाएगा, 12 चौक 48 नंबर हो जाएगा। और अगर आप 48 नंबर कह रहे हैं तब तो कन्फर्म है होने वाला। कब तक रिजल्ट आएगा? रिजल्ट भाई इसी महीने के लास्ट तक या फरवरी में। इसके बारे में तो मैं भी आज तक जूझ रहा हूँ, जितना जल्दी आ जाए उतना सही है। टेंशन बहुत बना के रखा है, इसकी वजह से और कोई काम नहीं हो पाता है। फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है? फीमेल की कट ऑफ 40 नंबर से कम ही जाएगी, चाहे जितनी जाए। हो सकता है सीट भी खाली चली जाए मेरे हिसाब से। चलिए, जब आप लोग प्लान बनिए तब आयोग चलते हैं। डिप्लोमा क्या लेगा उनके अनुसार तो यही उन्होंने लिखा, वो लेवल प्लस जो है कंप्यूटर साइंस में जो 1 साल का डिप्लोमा वही लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फालतू में समय खराब ना करे। अरे तो हमारे चलने से क्या होगा भाई? जब प्लान बनाओ तब चलना है। अब एक लोगों के जाने से और आपके जाने से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक देखिए जो चीज़ ग्रुप का है तो वो ग्रुप में ही मिल के हो सकता है। ना तो आप कुछ कर सकते हैं उसमें, ना हम। और आप अगर गए होंगे हर बार तो आपने हमें देखा ही होगा वहाँ पे। और क्या होता है आप भी जानते हैं, सचिव कैसे काम करते हैं वो आप भी जानते हो, बोर्ड कैसे काम करता है वो हर लोग जानते हैं। 2015 से आयोग से जूझ रहे हैं, आज तक ऐसे ही हुआ है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आश्रम लाइव चैनल। वो लेवल के अलावा लग सकता है। देखो, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा को लेकर के तो असमंजस तब तक बना रहेगा जब तक आपका डीबी नहीं हो जाता। डिप्लोमा जिसके पास जो है वो लेके जाए। वैलिड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो देखा जाएगा भाई। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तब भी तो बेकार ही है। रिजल्ट लास्ट में आ सकता है या फरवरी में आ सकता है। फरवरी के अगर देना होगा तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही दे देंगे, नहीं तो हो सकता है 20 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ही आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ग्रुप में हैं और जो अविनाश क्या नाम है, वो लोग भी अच्छी सूचना देते हैं, उन्हीं से हम लोग भी थोड़ा बहुत जान पाते हैं। बाकी लखनऊ में एक दो लड़के हैं, उनसे पूछते हैं तो सब मिला जुला ही बताते हैं। आयोग के अंदर भी जाने पे कोई खास सूचना नहीं मिल पाती है। एक बार यार किया करो। ये मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। पीजीडीसीए एक डिग्री है लेकिन नोटिफिकेशन में डिप्लोमा रिक्वायर। पीजीडीसीए एक डिग्री है लेकिन वो लेवल डिप्लोमा है, वो लेवल भी डिप्लोमा है शायद। पीजीडीसीए डिग्री है। पीजीडीसीए एक डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो लिखा है भाई, इतना नहीं पता। ये यूनिवर्सिटी वाले बताएं या फिर आयोग वाले बताएं उनको क्या लेना है क्या नहीं। और डिग्री है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उनको क्या लेना वही जाने। आप सही कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का। बिल्कुल भाई, देखिए आज से नहीं, हम 2016 से 2 बार डीबी करवा चुके हैं। जब 2 बार इंटरव्यू हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट में,
तब से मैं जा रहा हूँ और मैंने देखा है एक दो वैकेंसी में और कोई रिज़ल्ट मिलता नहीं, और इसमें भी मैं 5-6 बार जा चुका हूँ। एएसओ में मतलब आंसर की से लेकर के अब तक जितनी बार हुआ है, एक बार को छोड़कर हर बार गया हूँ, जो पिछली बार नहीं जा पाया। लेकिन आप जानते हो क्या रिज़ल्ट मिलता है। मोहित अ, मोंटी जी कह रहे हैं डीसीए 1 ईयर चलेगा। पहुंचिए ज़रूर, अगर होता है डीबी में चाहे जो हो, पहुंचिए। अगर वैलिड होता है तो काम बन जा सकता है। डेट बताएं कब चलना है। डेट बताएं तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें सब डिसाइड कर लो। देखिए प्रवीण जी एक हैं, उनसे बात कर लीजिए, और सब लोग हैं उनसे बात कर लीजिए। वो लोग जब डिसाइड करते हैं तब चलते हैं, क्योंकि वही लोग ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब वो लोगों का काफ़ी ग्रुप में एक्टिवनेस रहती है और वो करते हैं। बीएससी कंप्यूटर ये तो कंफर्म चल जाना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन चलेगा। चल जाना चाहिए बिल्कुल, इनको लेना चाहिए, लेकिन डीबी में पहुंचिए, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट लेने का तरीका आज तक कुछ समझ में नहीं आया है। संत आप कौन हो सर? मेरिट कुछ भी जा सकती है, 40 के ऊपर ही जाएगी, लेकिन 50 से ज़्यादा भी नहीं जाएगी। 42, 43, 44, 45। लेकिन ये है कि अगर 45 के ऊपर है तो डीबी में तो कंफर्म बुलाया जाना चाहिए। आप कौन हो? अरे मैंने भी एसओ का पेपर दिया था, इसलिए हम लाइव हैं। ओपा आईटीआई चलेगा, फैसला आएगा तो पता चल जाएगा। आपका ओ लेवल है या डिप्लोमा? मेरा ओ लेवल है। मेरा ओ लेवल हुआ था जुलाई 2018 के साथ। आप वैलिड हैं कि नहीं? हाँ वैलिड हैं। टीबी वर्मा गुड इवनिंग उमेश भाई। वाह उमेश भाई, उमेश जी हैं क्या इसमें? हाँ देखो वैलिड तो हैं। अगर किस्मत एकदम ना खराब रही, एमकॉम को अगर उन्होंने इनवैलिड कर दिया तब भी, वो लेवल को इनवैलिड कर दिया तब भी निकल जाएंगे। लेकिन अभी तो वैलिड है अपनी तरफ से और सब ठीक है। कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? मेरे मार्क्स बन रहे हैं 70 नंबर। ऊपर वालों का जब ऊपर वालों का जवाब भी देना। देखो पढ़ तो रहे हैं सबका भाई। पागल, पागल, छोड़ो। अरे यार यही तो अच्छा नहीं लगता, 90 बोल दो, 90 बोल दो। एक काम करिए ना। हम्म, ये तो एक समस्या आप लोग क्रिएट कर रहे हो। एम कॉम चलेगा, एम कॉम तो चलेगा ही। हाँ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कैसे शेयर होगा? अभी जस्ट सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ, अगर मेरे कंप्यूटर में होगा तो मैं शेयर कर दूँगा। या मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट होगा ही उसका। मोबाइल में मैंने फ़ोटो खींची थी आंसर की, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको मिला लेना। 90 बोल दो। ये जो लोग जा रहे हैं हमारे साथ उनको पता है। मान लो मेरा 60-65 ही है, 50 ही मान लो, 40 मान लो, लेकिन इस टाइप का जो है छोड़ो। आप ये सही कहा आपने, यूपी ट्रिपल एससी मुझे पता ही नहीं था ये ना। अब मैं हटा देता हूँ।
यूपी ट्रिपल एससी। 70 नंबर बहुत ज़्यादा है या नहीं है मेरे। ऐसे भी लोग हैं जिनके तो भाई 84 या 85। हाँ, ये है कि कोर्ट में जा सकता है अगर इन्होंने एक अच्छा डिसीजन ना लिया इस पे तो। डीसीए का सर्टिफिकेट वैलिड। मेरी जानकारी में 70 से ज़्यादा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जानकारी में 70 से ज़्यादा जो हैं, एक, दो, तीन, और लखनऊ से जो हैं, एक, दो, तीन, चार, मतलब 10 लोगों से ज़्यादा मुझे अभी तक 70 से ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन ये बात भी है, 60 से और 70 के बीच में दो देखोगे तो 20 लोग लगभग हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, जो लोग लखनऊ जाते हैं रेगुलर ना, उन्हीं से एक दूसरे से नंबर पूछते रहते हैं सब। तभी हम लोग भी जान पाते हैं। अब कौन सही बताता है कौन गलत, ये तो मैं नहीं, और क्यों कोई झूठ बोलेगा। एक साथ डिग्री डीसीए सर्टिफिकेट, पहुंचिए देखिए क्या होता है। अगर आपका नंबर आता है तो ज़रूर आप पहुंचिए वहाँ पे। अगर आपका डीबी में आता है, जो वैलिड होगा देखा जाएगा। कलिंगा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा धारक हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल है, आप भी बनवा लीजिए वहाँ से। और बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी काम करती है। एडीसीए मान्य है। एडीसीए मान्य है। एडीसीए पहुँचिए देखिए मान्य होता है कि नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, वो लेवल वालों का मान्य है कि नहीं। बिल्कुल, ये भी सोचने वाली बात है कि मान्य होगा कि नहीं। भाई वो लेवल तो लिखा ही था उसमें डायरेक्ट, तो मान्य तो है ही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए वैलिड होगा बस। केवल 6 यूनिवर्सिटियां हैं। बिल्कुल हो सकता है ये जानकारी इनको कुछ पक्की हो, उसके हिसाब से कह रहे हो। हम लाइव क्यों हुए हैं? काफ़ी दिनों से जो हम सोच रहे थे कि सबसे चर्चा करते हैं, देखते हैं किसका कितना नंबर है, रिजल्ट के बारे में एक दूसरे से पता करते हैं। तो इसीलिए, और क्या, लाइव करने का कोई मतलब नहीं है। डीसीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिल्कुल वैलिड हो सकता है भाई। सब पहुंचिए जिसके जिसके पास है अपना सर्टिफिकेट। कोई भी अगर कैंपस से है, यूनिवर्सिटी से है, तो वैलिड तो किया ही जाना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा है, लेकिन अब वो तो आयोग को डिसाइड करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं बी के जे एस जी, जो लेना होगा यूपी ट्रिपल एस सी लेगा, इस पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। गर्ल्स का 48 पे क्या चलेगा? बिल्कुल 48 में लड़कियों का तो एकदम हो जाना चाहिए इसमें फाइनल। कट ऑफ बता दीजिए। कट ऑफ, कट ऑफ भाई देखिए, अभी तो जो कुछ लोग ग्रुप में हैं वो कह रहे हैं, या जो भी कह रहे हैं, 40 से 45 के बीच में ही कोई कट ऑफ बन के निकलेगी। और हमें लगता है कि अगर अच्छे तरीके से डीबी हो गई तो उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी भी नहीं। जितने लोगों को बुलाए हैं उतने। पीजीडीसीए 6 यूनिवर्सिटी वैलिड होगा। बीएचयू इलाहाबाद, भीमराव अम्बेडकर नगर, झांसी
राजीव गांधी अलीगढ़। इन्होंने 6 यूनिवर्सिटी का नाम दिया है जो कि वैलिड होगा। सर आज रात में 8 बजे बिल्कुल आप लिंक भेजिएगा, लाइव हो जाएंगे। 80 में 35 है गर्ल्स की, कन्फर्म है, हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सीट न खाली चली जाए एससी की। बिल्कुल हो जाएगा, लड़की का तो बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो, आप कालिंगा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा धारक हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा ही पता है, तो आपको अगर कांटेक्ट करना हो कर सकते हैं। नमस्कार जी। परवीन जी, परवीन जी भी आ गए भाई। हाँ, इन्हीं से बात करिए, परवीन जी सबको इकट्ठा करके पहुंच सकते हैं आयोग, क्योंकि यही लोगों की वजह से इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी पेपर के पहले भी। रवीन सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी पीसीएस ने जो फॉलो किया है उसी को इनको फॉलो करना चाहिए। 51 नंबर बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन सही है। डीबी में सबको पहुंचना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी हो वहीं पे वो आयोग देखेगा। डीबी में फाइनल कट ऑफ 40 से 45 के बीच में कुछ भी जानी जा सकती है। नहीं, जो लोग कलिंगा फलिंगा जानते हैं उनका चलेगा, जो नहीं जानते हैं उनका नहीं चलेगा। जिसको कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में पता है और उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है उनको तो आयोग सबसे पहले लेगा। माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल, अगर यूनिवर्सिटी से है तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर यूजीसी अप्रूव्ड होगा तो वैलिड ही होगा। लेकिन माखनलाल यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, और अगर आपको खुद ही सबको पता होगा कि उन्होंने कैसे किया है। अगर उन्होंने सही से किया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वैलिड तरीके से। हाँ प्रवीण जी, आप जब कहें तब आए। नमस्कार। वो लेवल अगर 9 अक्टूबर के पहले का है तभी वैलिड होगा, उसके बाद नहीं। वो लोग कलम लगा के बैठते हैं, मैंने देखा है कि 2 बार हम गए हैं तो वहाँ पे वो लोग कलम लगा के देखते हैं, डेटे देखते हैं सबसे पहले, कट ऑफ डेट। प्रवीण भाई कब तक रिजल्ट आएगा जी? प्रवीण जी बताइए, आपको ज़्यादा पता है, आपसे हमें भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। बताइए रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट, सही बात है। जयप्रकाश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पहले रिजल्ट लाओ, एक दूसरे के सर्टिफिकेट पे और कितना कौन नंबर पाया है उस पे प्रश्न लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रवीण जी कह रहे हैं रिजल्ट पे होनी चाहिए डिग्री डिप्लोमा बाद में। बिल्कुल सही है, पहले तो रिजल्ट हम लोग निकाल लें, फिर उसके बाद में बात होनी चाहिए कि इसका क्या सर्टिफिकेट रहेगा। मान लीजिए किसी के साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट का भी रास्ता देख सकता है, अगर उसको लगता है। देखिए, अगर कोई ईडब्ल्यूएस
में क्वाली अगर कोई ईडब्ल्यूएस का किसी का नंबर जर्नल में क्वालिफाई होता तो जर्नल में जाएगा ही। अगर उसके नंबर कम है तो ईडब्ल्यूएस में ट्रीट किया जा सकता होगा। बिल्कुल। मिस्टर अमित मिश्रा, थैंक यू भाई। जी बिल्कुल, प्रवीण जी के मार्गदर्शन के बिना तो संभव ही नहीं है। वो काफ़ी मेहनत किए भी हैं और जब वो रहते हैं ना तो काफ़ी लोग पहुंचते हैं। की बार आयोग के सब लोग आए, भैया भाभी दीदी जो भी लोग, ठीक, सब चलिए। और जो भी मतलब लखनऊ के आसपास हैं या आसपास आ सकते हैं सभी चलें। प्रयागराज से काफ़ी लोग चलते हैं, इलाहाबाद से। चलते हैं एक बार, आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट आ ही जाएगा। ये आशा हम लोग कर सकते हैं। हीरा लाल जी कह रहे हैं कि आर ओ में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो लोग याचिका डाले थे उन्हें आयोग ने मान्य किया था। सही बात है। अगर मान्य किया था तो लेगा ही। प्रवीण जी एक डेट डिसाइड करिए, आप लोग डिसाइड करिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्मा जी से पूछ लीजिए, लखनऊ वाले। प्रवीण जी और वर्मा जी को के नेतृत्व में अगर काम होगा तो जल्दी होगा। क्षितिज वर्मा। चलो देखते हैं क्या होता है। 20 के आसपास हम 19-20 लोग कह भी रहे थे अगर इस समय। जी बिल्कुल, सीएम वर्मा के बहुत खास हैं, एक हैं, उनका नाम है क्षितिज वर्मा जी, जो कि लखनऊ और बाराबंकी के बीच के हैं। और सीएम वर्मा जी लखनऊ से हैं। देवेंद्र वर्मा जी भी हैं। सीएम वर्मा मतलब चंद्रमोहन वर्मा। टेलीग्राम पे ग्रुप तो है ही, इसमें भी ग्रुप है हम लोगों का, व्हाट्सएप पे, उस पे ज्वाइन हो जाइए। ओह, प्रजापति जी हैं क्षितिज जी, हो सकता है। हाँ, मुझे याद नहीं था, मैं सोच रहा था वर्मा जी हैं। असल सीएम वर्मा जी के साथ आते थे तो मैं वर्मा ही जी कहता था। क्षितिज वर्मा, वो प्रजापति जी हैं। हीरा लाल निगम जी कह रहे हैं कोई लिंक दे दीजिए भाई, किसी के पास टेलीग्राम का लिंक हो तो शेयर कर दीजिए भाई के पास। क्योंकि अभी क्या है ना, मैं अकेले हूँ तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में भाई कोई आयोग के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है। रिजल्ट आ सकता है जनवरी के लास्ट तक, तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों की किस्मत बहुत ख़राब है, शुरू से ही ख़राब है, पेपर हुआ फिर आंसर की नहीं आई, आंसर की जब आई तो हम लोगों को रिवाइज्ड आंसर की के लिए जाना पड़ा। रिवाइज्ड आंसर की के बाद अभी तक हम लोग सितंबर से लेकर के अब तक परेशान हैं। और हो सकता है अभी हम लोगों को पता है, सचिव जी ने क्या कहा था? सचिव जी ने कहा था कि 15 से 16 दिसंबर नहीं होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उन्होंने किसी को बुला करके, जो वहाँ के पीए थे क्या थे, उनको बुला करके कहा था।
तो उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने जनवरी में डीबी कराने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर से लड़के जब 19 तारीख, सॉरी यार कट गया था, तो जब 19 तारीख को फिर से गए तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है लेकिन 31 जनवरी तक देंगे। यही बात सचिव जी ने कही थी। 31 जनवरी तक रिजल्ट आएगा, पता नहीं। प्रवीण जी कह रहे हैं लास्ट धरना किया जाएगा डीबी के लिए, बिल्कुल प्रयास करिए, चलते हैं हम लोग। कौन कौन सा विभाग ठीक है यशो में? शैलेंद्र जी, इस पे मैं भी काफ़ी सोचता हूँ कि कौन सा विभाग समाज कल्याण है सबसे अच्छा है कि अर्थ संख्या विभाग। अगर इसके बारे में जानकारी मिले तो हमें भी बताइएगा। अभी तो दोनों सही हैं, जो नौकरी मिल जाए सबसे पहले। रवि शंकर नमस्कार, हेलो ब्रो। ये कौन है विनोद, कहाँ है आजकल? विनोद मिर्जापुर 3 की शूटिंग में लगे हुए हैं। उनको काम मिल गया है मिर्जापुर 3 के लिए। बिल्कुल, अर्थसंख्या विभाग में देखिए उसमें तो लिखा सब अस्थाई पोस्ट है, वैसे अस्थाई तो सभी हो जानी है। तो अर्थसंख्या विभाग मुझे भी लगता 225 पद है, अच्छा रहेगा। कोई हमसे कह रहा था एक बार कि अर्थसंख्या को पहले प्रेफरेंस पे डालिए एक लोग हैं, दूसरे पे समाज कल्याण, लेकिन उनको भी ज़्यादा मुझे लगता है जानकारी थी नहीं। तो ये तो पहले डीबी हो जाए, डीबी का डेट आ जाए उस समय डिसाइड किया जाएगा। निगम जी कह रहे हैं कि अर्थ संख्या विभाग सही नहीं है। कोर्ट में कलर का इसके आधार पे शैलेंद्र जी पता करिए कि कौन सा विभाग अच्छा रहेगा। समाज कल्याण विभाग भी बहुत अच्छा है, अर्थ संख्या विभाग भी अच्छा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज कल्याण को अगर आप प्रेफरेंस में डालते हैं तो कुछ ज़्यादा बेटर होगा। निगम जी कह रहे हैं समाज कल्याण सही है, बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि मैंने भी कई लोगों से सुना है कि समाज कल्याण सही है। काम ज़्यादा है लेकिन काम के साथ साथ अच्छा काम मिल जाता है आप सभी को शायद। विनोद कहाँ है? चलो ठीक है, अब हम लोग बंद करते हैं क्योंकि आज तो थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा कर दी है। अभी 8 बजे एक लोग और हैं जो लाइव होने वाले हैं, उनका लिंक देखते हैं तो उसमें होंगे। शैलेंद्र जी कह रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर हमारे कोर्ट में आते हैं, वो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को सही बताते हैं।
लेन जी बिल्कुल सही बताते होंगे। देखिए, समाज कल्याण का कोई भी पद बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा है कि अगर देखिए पब्लिक को अगर आप डील करना चाहते हो तो मुझे लगता है समाज कल्याण में जाना चाहिए। अगर आप पब्लिक को डील नहीं करना चाहते हो तो अर्थ संख्या विभाग में जाना चाहिए, अपनी अपनी पसंद। अर्थ संख्या विभाग में शायद पब्लिक को डील ना करना पड़े, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। जब तक आपको काम ना मिले तब तक नहीं कहा जा सकता कुछ। पहले रिजल्ट आए फिर डीबी फाइनल मेरिट, और क्या, पहले रिजल्ट तो आए फिर इन सब के बारे में सोचना है। नौकरी तो कोई भी मिल जाए, अगर आपको मत्स्य पालन का 2 पद है उस वही मिल जाए बहुत है बेरोजगारी में। 4200 ग्रेड है। 4200 पे ग्रेड तो है ही इसका। एडिशनल में शायद 4600 हो जाता है। उसके बाद में जब आप शोध अधिकारी बनते हैं या सांख्यिकी अधिकारी बनते हैं तब 54 में जाते हैं। ये है अभी तक का। चलो हम लोग 20 के आसपास मिलते हैं, प्रवीण जी से बात कर लेते हैं, 2-4 लोग ये हैं तो फिर ग्रुप में डिसाइड करते हैं। उधर देखिए इसमें जो लोग प्लान बनाते हैं उसमें मिश्रा जी हैं, और उसके बाद में प्रवीण जी हैं जो सबसे पहले रहते हैं, और उसके बाद नवल मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, नवल मिश्रा जी हैं, प्रवीण जी हैं, सीएम वर्मा हैं लखनऊ साइड से, उनके ग्रुप में जो 2-3 लोग हैं वो लोग एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे भी जो इलाहाबाद प्रयागराज से हैं यहाँ पे तो जब जाते हैं लोग तो सबको पता चल जाता है एक दूसरे को, वैसे ही क्योंकि सब आस पास ही रहते हैं। शैलेंद्र जी कह रहे हैं। पीटी का रिजल्ट, यहाँ पे हम एसओ की चर्चा कर रहे हैं। पीटी की चर्चा में पीटी फरवरी तक तो आ ही जाएगा, जल्दी आएगा। भाई आप मित्रों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग रिजल्ट जारी होने पर जोर दें। विभाग बाद में देख लेंगे, बिल्कुल हम लोग विभाग में चल कर के विभाग के बारे में पता करेंगे वहीं पे जब आ जाएगा तो। पहले शादी फिर बच्चे की बात, बिल्कुल। ज्योति यादव, ये तो बात सही है। पहले हम लोगों को रिजल्ट के बारे में ही सोचना चाहिए, ना सर्टिफिकेट के बारे में, ना डिग्री के बारे में, ना अन्य के बारे में। पहले आ जाए तब टीवी होगा तो विभाग के बारे में सोचा जाएगा। अब जिसका नंबर बहुत अच्छा है ना वो तो विभाग के बारे में सोचता ही है कि जो सबसे अच्छा विभाग हो वही मिले, नहीं तो बाद में हो सकता है प्रॉब्लम आए। पीटी का रिजल्ट तो आ सकता है। अच्छा एक चीज़ है कि एक 3,000 और एएसओ की वैकेंसी के बारे में जो लोग मतलब जो इधर उधर बात फैली है, अभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आती और मुझे तो नहीं लगता 2022 से कोई विज्ञापन आने वाला है। यही ये क्लियर करते करते जुलाई अगस्त कर देंगे। अगर यही काम इसी तरीके से चलता रहा तब तक फिर से पीईटी 23 आ जाएगा। तो 23 से ही विज्ञापन आएगा, 22 से तो मुझे लगता है मुश्किल से आएगा। कॉमर्स वालों के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का भले आ जाए, मतलब आएगा तो कन्फर्म ही है। लेकिन 3,000 एएसओ का तो नहीं है आएगा, इतना पद नहीं आ सकता। इन लोगों के पास विज्ञापन होगा भी तो नहीं देंगे। जब इन्होंने जूनियर असिस्टेंट का नहीं दिया तो ये तो एएसओ है। जब उसको बांट बांट के दे रहे हैं, जब कह रहे थे 5,000 10,000 देंगे।
चलिए, तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे लाइव हुआ। तो भाई देखिए क्या हुआ ना कि मेरे पास यहाँ पे मैं जब रहता रहता था इलाहाबाद में, तो मेरी ईमेल आईडी से एक चैनल बना हुआ था। वो पड़ा हुआ था, उसमें कोचिंग के कुछ इधर उधर की चीज़ें पढ़ा करती थी, जॉब वगैरह के बारे में। और एक टीचर थे, वो मैथ पढ़ाते थे। वो मेरे अकाउंट में था, मैं उसी से लॉगिन हूँ। चलिए, सभी लोगों को नमस्कार। चलिए फिर से मिलते हैं। 7:08 हो गया, काफ़ी देर हो गई। एसओ के बारे में हमें जो चर्चा करनी, थोड़ी बहुत चर्चा की है, हमें भी अच्छा लगा, आपने भी अपना दिया कीमती वक्त, इसके लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग ऑफलाइन होते हैं।